एक बात बताइए, चुनाव में आदमी क्या क्या नहीं करना पड़ता बताइए। भाजपा के नेताओं को जो है बंगाल घूम घूम के मछली खाना पड़ रहा है। आपके भाजपा के नेता जो है दिल्ली में जो है मीट की दुकानें बंद करा रहे होते हैं। आपके नेगी जी जो पड़पड़गंज से विधायक, उनके कितने वीडियो आते थे। अनुराग ठाकुर मंगलवार को टीका लगा के जो है मछली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मीम बन रहा है कि ये शाकाहारी मछली है, ये फंस गया सीएम। बिना लहसुन प्याज की। नहीं देखिए, तो मेरे लिए भी चला रखा है। हाँ, आपके लिए भी चल रहा है। मेरे लिए भी चलाया है। ममता दीदी ने कहा कि बीजेपी आएगी तो मछली खाना बंद करा देगी। ये बहुत बड़ा साजिश किया उन्होंने। हमें उस साजिश को तोड़ने के लिए उस पर खुल के बोलना पड़ा। समझ रहे हो? समझ गया। असम में बीजेपी की सरकार है, वहाँ सब लोग मछली खा रहे हैं, कोई थोड़ी रोक दे रहा है। असम में बीजेपी के, गोवा में है, हाँ। गोवा में बीफ भी खाते हैं लोग, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन ये परसेप्शन आप लोगों के लिए है कि आप लोग जो है मांसाहार का विरोध करते हैं और बाकी राज्यों में करते हैं। यहाँ मजबूरन चुनाव के लिए आपको मछली यहाँ का खान पान में है तो लेने के देने पड़ गए। जिसको जो खाना है, पहनना है, इसकी बीजेपी विरोध नहीं करती। तो जो नेता आपके घूम घूम के दुकान बंद कराते थे वो गलत करते थे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। नहीं, किस चीज का दुकान बंद कराते थे? मैंने देखा कई बार मीट की दुकानों के बाहर कोई पहुंच गया नहीं, कि बंद करो। इलीगल मीट की दुकान बंद कराए होंगे, लीगल कभी नहीं। अभिनव बाबू देखो, अब मुस्कुरा के जान मत लो हमारी। सो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर और कैसा होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो में अभी आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, बंगाल के अंदर इलेक्शन है और इलेक्शन के दौरान ही मनोज तिवारी को पत्रकार साहब ने पकड़ लिया है। और पत्रकार साहब ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जैसे कि फिलहाल में आप चल रहे हैं, जैसे कि अनुराग ठाकुर मछली खा रहे हैं। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वहाँ पर मछली लेकर और खाकर घूम रहे हैं कि हमको वोट दो, हम मछली बंद नहीं होने देंगे। और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि राघव चड्ढा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, और घुसपैठियों को लेकर के कि बंगाल के अंदर घुसपैठियाँ बढ़ रहे हैं, उनको लेकर के पत्रकार ने मुद्दे उठाए हैं और सवाल किए हैं मनोज तिवारी से। और मनोज तिवारी हर एक सवाल पे हैंग हुए हैं और पत्रकार ने हर तरीके से इनकी बैंड बजा दी है। वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आपको, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। हम लोगों का जो विश्वास था उसके आधार पे और लोकल लोगों की आवाज़ के आधार पे हमको 77 आया। हालांकि हम उससे ज़्यादा अपेक्षा कर रहे थे, मगर इस बार सब चेंज है। इस बार वो लोग भी बोलते हैं बीजेपी आसबे, और कुछ लोग तो बोलते हैं आज़ाद करा लो पश्चिम बंगाल को। ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल को मुक्त करा दो। किससे? अब वो शब्द आप खुद सोच सकते हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। ये तो फिर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या इशू आपको लग रहा है कि आज़ादी करानी है? बंगाल तो भारत का ही है और भारत के लोग यहाँ रहते हैं और बहुत घुल मिल के रहते हैं। भारत के लोग रहते हैं, लेकिन जो सरकार ममता दीदी की, वो यहाँ के लोगों को अब नहीं समझती कि यहाँ उनको बाहरी कह रही है, और बांग्लादेशी घुसपैठिया भीतरी हो गया, वो अंदर का हो गया। एक बात बताइए, तो बॉर्डर पे बीएसएफ किसकी है? आपकी है, केंद्र सरकार की है? आप एक दिन बॉर्डर देख के आइए। मैं गया हूँ। नहीं। जो दरवाजा है जहाँ से खुला पानी आ जाता है, वहाँ से जो खुले घुसपैठी आ रहे हैं, उसको बंद करने का बहुत बड़ा उपाय है पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार जो इलीगल घुसपैठियों के विरोधी हो, वो भारतीय जनता पार्टी है। कुछ भी। अच्छा एक बात बताइए कि आप जो एसआईआर हुआ जिसमें जिन लोगों के नाम कटे, उनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं उनको तो बहुत बड़ी क्रांति देख रहा हूँ कि ये कार्य चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा किया है। भाई, इस देश के संविधान में लिखा है कि कोई भी दूसरे देश का नागरिक हमारे यहाँ वोट नहीं डाल सकता। वो किन्हीं परिस्थितियों में रह सकता है, शरणार्थी बन के रह सकता नहीं, है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिनका एसआईआर में नाम कटा है वो दूसरे देश के लोग हैं? मैक्सिमम वही हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। जिनका एसआईआर नाम कटा है, आप कह रहे हैं मैक्सिमम बांग्लादेशी लोग हैं? मैक्सिमम बांग्लादेशी लोग। 63% हिंदुओं का नाम कटा है, नहीं। और खासकर कि
नदिया के इलाकों में और खास करके साउथ परगना में जहाँ मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में, मैं वहाँ गया हूँ, उनके नाम कटे और वो बहुत आहत हैं। जो लोग सीए आने पे खुश हो रहे थे वो एसआईआर से दुखी हैं। आप तो लेने के देने पड़ गए। जी कि आप लोग जो है इनफाइटिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं जब अलग अलग पार्टियों में होते हैं। यही राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो कहते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। और अब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है। नहीं, उनको लगा कि हम गलत बोल दिए थे। देखो इसमें हंसने की क्या बात है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बट मैं देखता हूँ अच्छी बात कितना होती है। बदलाव है राजनीति में, पत्रकार के नाते भी, कि आप जब दिल्ली के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और आप केजरीवाल सरकार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज कोई दिखती थी सड़क पे लड़ती भिड़ती तो आप रहते थे। आज भी है। रहते थे ना आप, वही केजरीवाल, वही सिसोदिया, वही राघव चड्ढा, ये आपके निशाने पे रहते थे। अब मैं देखूंगा कि एक फ्रेम में मनोज तिवारी और एक ही जगह पे जो है राघव चड्ढा दिखेंगे। एक बात बताइए, चुनाव में आदमी क्या क्या नहीं करना पड़ता बताइए। भाजपा के नेताओं को जो है बंगाल में घूम घूम के मछली खाना पड़ रहा है। आपके भाजपा के नेता जो है दिल्ली में जो है मीट की दुकानें बंद करा रहे होते हैं। आपके नेगी जी जो पड़पड़गंज से विधायक, उनके कितने वीडियो आते थे। अनुराग ठाकुर मंगलवार को टीका लगा के जो है मछली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मीम बन रहा है कि ये शाकाहारी मछली है बिना लहसुन प्याज की। ये फंस गया सीएम। नहीं देखिए, तो मेरे लिए भी चला रखा है। हाँ, लोगों आपके ने। लिए भी चल रहा है। मेरे लिए भी चलाया है। आप खाते हैं मछली? नहीं, मैं मछली नहीं खाता, अच्छा लेकिन मैं मछली खाने वालों का विरोध भी नहीं करता। ठीक गजब टूबीबाज आदमी। ठीक है। अब क्या है, देखो ये देश का अलग अलग बोली भाषा खान पान, इसको हम नहीं समझेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल होगा। पश्चिम बंगाल का वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, वो मछली खाते हैं। हमारे बिहार के मैथिली हाँ। जो हमारे ब्राह्मण समाज हैं वो तो रिलीजियसली मछली खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते। तो हम नहीं खाते तो उनको हम विरोध नहीं कर सकते। क्यों हिला डाला ना। तो इशू ये है क्यों खाना पड़ा। देखो हम तो खाए नहीं है, लेकिन हम मछली के पक्ष में बातें कर रहे हैं, बहुत खुलेआम कर रहे हैं। आपके उस पे जो देखेंगे कृपया कोई कंफ्यूज ना हो, इसलिए कि मछली मुद्दा बन गया है कोलकाता में। अच्छा। ममता दीदी ने कहा कि बीजेपी आएगी तो मछली खाना बंद करा देगी। ये बहुत बड़ा साजिश किया उन्होंने। हमें उस साजिश को तोड़ने के लिए उस पर खुल के बोलना पड़ा। अच्छा तो इसीलिए तो लोगों ने कहा कि कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, कि बाकी स्टेट में है, जैसे देखिए इसमें कोई दो, असम में बीजेपी की सरकार है, वहाँ सब लोग मछली खा रहे हैं, कोई थोड़ी रोक दे रहा है। असम में बीजेपी के, गोवा में है, हाँ। गोवा में बीफ भी खाते हैं लोग, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन ये परसेप्शन आप लोगों के लिए है कि आप लोग जो है मांसाहार का विरोध करते हैं और बाकी राज्यों में करते हैं। यहाँ मजबूरन चुनाव के लिए आपको मछली यहाँ का खान पान में है। तो अब अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या। अनुराग ठाकुर का जो वीडियो आया उस पर आप बताइए। नहीं देखिए, एक तो क्या है, हम गौ रक्षक हैं, गाय माता को पूजा करते हैं। उसके अलावे जिसको जो खाना है पहनना है, इसकी बीजेपी विरोध नहीं करती। तो जो नेता आपके घूम घूम के दुकान बंद कराते थे वो गलत करते थे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, किस चीज़ का दुकान बंद कराते थे? मैंने देखा कई बार मीट की दुकानों के बाहर कोई पहुंच गया कि नहीं, बंद करो। इलीगल मीट की दुकान बंद कराए होंगे, लीगल कभी नहीं। अभिनव बाबू देखो, अब मुस्कुरा के जान मत लो हमारी। तो दोस्तों वीडियो अभी बाकी है, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो में अभी आगे आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पत्रकार साहब ने सवाल किए हैं मनोज तिवारी से, वो दिए नहीं गए हैं। और काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के मनोज तिवारी बोले ही नहीं। जैसा कि पत्रकार ने बोला था कि गोवा में बीफ खाते हैं,
केरल में बीफ खाते हैं और वहाँ पर भी बीजेपी सरकार है। तो अब उसको लेकर के मनोज तिवारी कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि इनके पास कोई सवाल का जवाब ही नहीं है। और असम में मछली खाते हैं। अब वैसे ये विरोध करते हैं कई सारे स्टेटों में, और कई सारे स्टेटों में इनकी ही सरकार है और फिर भी वहाँ पर मांस मछली सब कुछ खाया जाता है, बीफ भी खाया जाता है, और यहाँ पर आकर के कई सारे स्टेटों में गाय माता हो जाती है। तो इनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, ये आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। बाकी आगे का वीडियोस देखिए। जब गृह मंत्री जी कहते हैं कि ए दीदी, तो उस भाषा को भी तो फिर उस कैटेगरी में देखा जाता है कि भाई ओहो, वो तो उन्होंने एक दूसरे बहुत की प्रेम स्वच्छता से नहीं रखी। बोला। जैसे क्या, जैसे खान पान का राज्यों में अंतर हो जाता है ना, वैसे बोली का भी अंतर है। तो हो सकता है कि वो उनको नहीं पता कि यहाँ ए दीदी कहने का क्या मतलब होता है, बट वो हमारे यहाँ तो कहते हैं ए भैया, ए बाबू, ए दीदी। यहाँ पे कुछ उसका दूसरा अर्थ हुआ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हमारी अच्छा। भाषा में मुझे एक चीज़ बता दीजिए, मैं वो आम नागरिक की तरफ से पूछना चाहता हूँ, ये डेमोक्रेसी के क्या दाम लग चुका है क्या? हर जगह फ्रीबीज बांटने का एकदम कल्चर सा आ गया है। बिहार में 10,000, असम में पैसा, यहाँ वो 1,500 दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 3,000 देंगे, जबकि बीजेपी और आप लोग तो इसके कितना विरोध करते थे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो। नहीं, हमने कभी फ्री बीज का विरोध नहीं किया। देखिए, संवैधानिक रूप से एक स्टेट वेलफेयर फंड होता है। ठीक है। हर स्टेट में एक जो वित्तीय जो खजाना है, उसका एक निश्चित परसेंट आप इस तरह से स्टेट वेलफेयर में दे सकते हैं। ठीक है। लोगों के जीवन को उठाने के लिए। कोई गरीब महिला है, हम हमेशा इस बात के पक्षधर हैं कि पहले तो जो कहो वो करो। अरविंद केजरीवाल ने तो जो कहा वो करने से कोई मतलब ही नहीं भाई। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हाँ तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जा सकते हैं। बाकी मनोज तिवारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भी एक मतलब जो भी हैं बहरहाल टोपीबाज हैं ये भी क्या? तो आप अपनी राय इनको लेकर के भी ज़रूर देकर जाए, क्योंकि ये भी बातों को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।